हेलो एवरीवन, मैं तारा स्पिरिचुअल हीलर 1221 में आपका स्वागत है। चलिए आज यहाँ पर देखते हैं, अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी आपको लेकर क्या सोच रही है इस वक्त, उसकी क्या इंटेंशन चल रही है, यानी आपके उनके मंसूबे क्या हैं आपको लेकर। ठीक है, और साथ ही साथ देखेंगे यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी कि आपको लेकर आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तभी आपसे रेजोनेट होगी। तो लेट्स सी यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को। आप अपने पार्टनर का नाम अपने मन में रखिए ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके, थर्ड पार्टी की क्लैरिटी मिल सके। थर्ड पार्टी इस वक्त क्या सोच रही है। देखिए, आप चाहे हस्बैंड वाइफ हैं या फिर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या किसी के साथ रिलेशनशिप में है जो इस वक्त सेपरेशन चल रहा है, तो आप किसी भी तरीके से जिस भी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं उस व्यक्ति का नाम और साथ में अपने पर्सन का नाम सोचिए। ठीक है, चलिए प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के बीच में जो भी उनके पार्टनर और उनके बीच में जो थर्ड पार्टी है, इस वक्त थर्ड पार्टी के मन में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर, जो भी इस रीडिंग तक पहुंचे हैं और थर्ड पार्टी के बारे में जानना चाहते हैं कि वो क्या चल रहा है उनके मन में, तो इस एनर्जी को हम यहाँ कैच करेंगे। कुछ कार्ड्स निकालने जा रही हूँ। चलिए, थर्ड पार्टी को लेकर प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को। काफ़ी स्टक हो रहे हैं कार्ड, यानी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम्स, क्योंकि स्टकनेस बहुत है, या तो आपके पार्टनर बहुत स्टक हो चुके हैं उसमें थर्ड पार्टी के साथ उस रिलेशनशिप में, या फिर कहीं ना कहीं आपके जो बीच में थर्ड पार्टी है वो स्टक हो चुकी है। चलिए कार्ड ओपन करते हैं। ओके, पहले ही बोल चुकी थी कि स्टकनेस आ रखी है यहाँ पर। ये देखिए कार्ड आ रहा था, अब फिर आ गया। देखिए, थर्ड पार्टी को लेकर अगर मैं बोलूँ तो आपके बीच में जो थर्ड पार्टी है, आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पर कहीं ना कहीं वो आपके पार्टनर को बहलाने की कोशिश कर रही है। उनको कहते हैं ना, उनके साथ आगे जीवन, अपनी शादी का उनको वो देना। अगर उनके साथ मैरिड है, आपके पार्टनर मैरिड है थर्ड पार्टी के साथ, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको इन चीज़ों का वो दे रही है कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी है, जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना, भले ही आपके पार्टनर खुश हैं या नहीं खुश हैं। दूसरा मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कुछ ऐसे कपल हैं जो आपस में हस्बैंड वाइफ में एंड देन अभी सेपरेशन में है, या मन में जीवन में मन मुटाव चल रहे हैं यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन को लेकर। तो जिस भी थर्ड पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर का सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है यहाँ पर, जो मैं फील कर पा रही हूँ। आप हो सकता है दोनों ही अगर हस्बैंड वाइफ हैं और एक साथ मैरिड हुए हैं, या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, वो पर्सन आपसे दूर है और थर्ड पर्सन के साथ मैरिड है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप दोनों का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एक जर्नी से कनेक्ट है, यानी ट्विन फ्लेम जर्नी से कनेक्ट है या सोलमेट जर्नी से कनेक्ट है। आप दोनों का जो कनेक्शन है वो स्पिरिचुअल है और पास्ट टाइम से कनेक्टेड है यहाँ पर, क्योंकि 4 नंबर का कार्ड आया। 4 नंबर का कार्ड कहीं ना कहीं जर्नी को इंडिकेट करता है। दूसरा मैं यहाँ पर 9 नंबर का कार्ड, आपके पार्टनर इस वक्त जहाँ भी थर्ड पार्टी में है वहाँ से थोड़ा सा भयभीत है, डरे हुए हैं। मैं पहले बोल चुकी थी कि यहाँ कुछ ना कुछ स्टकनेस है। तो 9 नंबर का कार्ड यानी इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, हिम्मत भी कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी थोड़ा स्लो है, लॉजिकल है, फियर इशू बहुत ज़्यादा है, लोगों से डरते हैं, बदनामी से डरते हैं, सोसाइटी से डरते हैं। तो इन चीज़ों में थोड़ा सा भयभीत है यहाँ पर। जिन लोगों के पार्टनर उनसे दूर हैं इस वक्त, तो यहाँ कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने पूरा ट्रैप किया हुआ है, या मैं बोलूँ उनके जो कार्मिक हैं थर्ड पार्टी के अलावा और लोग भी उनके जीवन में जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन काफ़ी डरे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, 9 नंबर का कार्ड है रिलीजिंग, यानी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके पार्टनर का हाल फिलहाल, और कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ते हुए थोड़ा बहुत नजर आ रहे हैं, लेकिन एनर्जी काफ़ी स्लो है। उसके बाद यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर आपको हो सकता है सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वो जो भी काम कर रहे हैं इस वक्त थर्ड पार्टी से छिपकर कर रहे हैं। थर्ड पार्टी को वो नहीं बताना चाहते कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, वो नहीं बताना चाहते कि उनके मन में जो राज है, आपके लिए जो फीलिंग्स है वो नहीं बता पा रहे हैं वो। ठीक है, यानी सबसे छिपके छिपाकर वो कुछ ऐसी चीज़ें आपको हो सकता है कोई कॉल मैसेज कर सकते हैं, या आपका छोटा सा कहते हैं ना इन
आउट होता रहता है, आपके पर्सन आते हैं चले जाते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन इन आउट में रहता है आपका। या फिर आपके पर्सन कहते हैं ना एनर्जी लेनी है, ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, पार्टनर कब आते हैं कि जब वो बिल्कुल लो में चले जाते हैं, जब उनके कार्मिक उनको हद से ज़्यादा ही परेशान करते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं ताकि आप उनको वहाँ से बाबू शो ना करो, एंड देन वो फिर एनर्जी लें और आपको ब्लॉक करके निकल लें। तो वो एनर्जी मुझे पिक हो पा रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डरे हुए हैं, थर्ड पार्टी ने काफ़ी उनको ट्रैप किया हुआ है। थर्ड पार्टी ने, हो सकता है कुछ भी वो, इसका मैं कह सकती हूँ यहाँ पर कि थर्ड पार्टी ने वशीकरण करवाया है आपके पार्टनर के ऊपर, और कुछ ब्लैक मैजिक वाले सीन नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के अंदर जो भय है ना, वो भय उसी वजह से आया जो पहले नहीं था। लेकिन कहते हैं ना सोल को आप बांध नहीं सकते, तो सोल कहाँ है, आपके पार्टनर पृथ्वी लोक पर प्रेजेंट में कहीं पे भी है, कितनी भी दूर है, कितनी भी डिस्टेंस है, लेकिन उनकी सोल आज भी आपसे कनेक्ट है। उनकी सोल कहीं ना कहीं आपसे कहते हैं ना, अगर मैं इस बंदे को जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसको आपके पार्टनर की सोल मानूं, तो कहीं ना कहीं वो आपको पूरी तरह से आपसे कनेक्ट है और आपको 24 घंटे कहते हैं ना आपके ऊपर निगाह लगाए हुए हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और ये हो सकता है इसीलिए आपको अपने पार्टनर की कहते हैं ना कभी भी याद आ जाना, 24/7 आपको अपने पार्टनर की कभी भी याद आ जाती है। एंड देन अगर आप अकेले हो तो आपको लगता होगा कि आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे होंगे आपके लिए, क्यों इतनी इंटेंस फीलिंग हो रही है, क्यों इतनी इंटेंस एनर्जी आ रही है उनकी। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की जो सोल है, हायर सेल्फ है, भले ही आपके पार्टनर कहीं बिजी है, लेकिन उनकी हायर सेल्फ आपसे कनेक्ट रहती है। देन अगर आप अपने काम में बिजी है तो भी वो आपको याद दिलाती रहती है कि वो आपको मिस कर रही है, ठीक है। ये सोल कनेक्शन है, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर स्टक हो चुके हैं। यहाँ पर मैं आपके पार्टनर की भी एनर्जी बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं यहाँ पर, तो जो भय आपके पार्टनर, क्या है, एक भय, आपके पार्टनर जिस भय से लड़ रहे हैं इस वक्त, वो कहीं ना कहीं स्टक हो चुका है यहाँ पर। उनका सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो रहा है यहाँ पर। चीज़ें कहते हैं ना जो उनके जीवन में कॉन्शियस माइंड में हो रही हैं, कभी इन कभी आउट वाली, या कम्प्लीटली आपसे सेपरेशन वाली, तो ये वहाँ पर स्टक हो चुके हैं, जो थर्ड पार्टी को भी परेशान करती है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर बहुत चीज़ें करती है, बहुत उनको कहीं ना कहीं कहते हैं ना हर चीज़ के लिए उनको दबाव में रखना, उनके ऊपर दबाव डालना, कभी पैसे के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए। थर्ड पार्टी देखिए यहाँ पर सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही या कोई मेल या फीमेल नहीं हो सकते। थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके कहते हैं ना आपके पार्टनर के माता पिता भी हो सकते हैं, या उनका कोई घर का बड़ा बुजुर्ग, या उनके ब्रदर, उनके सिस्टर, कोई भी हो सकते हैं जो आपके पार्टनर को कंट्रोल किए हुए हैं, ठीक है। वो नहीं चाहते कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़े, तो उनका हर कंट्रोल कहाँ पर है, आप तक, कि आपकी तरफ ना जाए। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आपके पार्टनर पास्ट में चले गए थे यहाँ पर, पास में जो आपको छोड़कर गए हैं, तो साथ में क्या उनको कुछ कहते हैं ना मेमोरी, कहते हैं ना कुछ अपने एडिक्शन की वजह से या फिर अपने भय की वजह से आपको छोड़कर गए हैं। लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं दिल में आपको लेकर गए हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते थे। कहते हैं ना वो गए भी धीरे 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 आपसे दूर है, और आ भी धीरे धीरे रहे हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत स्लो है। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि उनको करना क्या है, बस डिवाइन जो रास्ता दिखा रहे हैं उस रास्ते की तरफ वो चलते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन में हो यहाँ पर। उसके बाद 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ आपका डिवाइन रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ पर 6 नंबर का कार्ड है और यहाँ 4 नंबर का कार्ड है। आप दोनों का जो आपके पार्टनर पास में छोड़कर गए थे आपको, तो अभी कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई मेमोरी, एंड देन आपको दोबारा से आकर वो कोई ना कोई कहते हैं ऑफर देना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स है, थर्ड पार्टी की वजह से वो काफ़ी कुछ आपके लिए करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि वो जो भय उनके अंदर है, स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं है, तो वहाँ कहीं ना कहीं उनकी चीज़ें सिर्फ उनके दिल और दिमाग तक रह जाती है, देन वहीं आप वो रुक जाते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं थर्ड पार्टी को लेकर आपके पार्टनर और उनके बीच में क्या होने वाला है। थर्ड पार्टी को लेकर क्या स्टैंड होने वाला है, इतने सारे कार्ड नहीं लूँगी मैं। थर्ड पार्टी को लेकर क्या होने वाला है, क्योंकि थर्ड पार्टी की जो मैं इंटेंशन आपके लिए देख रही थी, तो आप के लिए इंटेंशन है कि आपसे दूर कैसे रखा जाए, और हो सकता है वो आपके ऊपर भी जैसे वशीकरण करना, दूर से ही चीज़ों को कुछ ना कुछ, लेकिन आपके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन वशीकरण आपके ऊपर भी किया गया है, वशीकरण आपके पार्टनर के, और मेन जो इंटेंशन है थर्ड पार्टी की वो है आपसे दूर करना। वो किसी भी हालत में कुछ भी करना पड़े लेकिन आपसे दूर रखना चाहती है थर्ड पार्टी। उसके बाद अभी हाल फिलहाल प्रेजेंट में क्या करंट एनर्जी है आपके पार्टनर के बीच और थर्ड पार्टी के बीच में। थर्ड पार्टी को लेकर आपके पार्टनर और के बीच में किस तरह की एनर्जी है,
एक कार्ड आ चुका है मेरे पास, ये देखिए इंटेंस एनर्जी है, डिप्रेशन में है। 9 नंबर का कार्ड यहाँ पर है और 9 नंबर का कार्ड यहाँ पर। आपके पार्टनर कंप्लीटली डिप्रेशन में, थर्ड पार्टी ने आपका नाम ले लेकर, आपकी चीज़ों को ले लेकर, उनका कहते हैं ना, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके इमोशंस को हर्ट किया जा रहा है यहाँ पर। हर वक्त सुनाना, हर वक्त ट्रिगर करना, हर वक्त कहते हैं ना, उनको एक टॉपिक मिल चुका है आपके नाम का, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर है या आपसे बातचीत नहीं कर रहे। उसका रीज़न यही कि यहाँ पर मुझे कुछ जो फील हो रहा है वो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत दूर है आपसे और सेपरेशन में है कम्प्लीटली। और जिन लोगों के इन आउट में है तो भी उनके पार्टनर कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ों को फेस कर रहे हैं थर्ड पार्टी को लेकर यहाँ पर। और थर्ड पार्टी वही है कि उनके कहते हैं ना, माइंड का इस्तेमाल करना, चीज़ों का इस्तेमाल करना, क्योंकि आपके पर्सन नहीं चाहते कि चीज़ें आप तक पहुँचे, इसीलिए आपसे हाइड करके रखे हुए हैं आपके पार्टनर। रातों को सो नहीं पा रहे हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बाहर निकलना चाहते हैं। और मैं ये बता दूं, उनका पूरी तरह से अब ये कर्मा क्लीन होने वाला है। कब तक बाहर आएंगे थर्ड पार्टी के ट्रैप से आपके पार्टनर, कब तक बाहर आएंगे? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, थर्ड पार्टी के ट्रैप से कब तक बाहर आएंगे, कितना समय लगेगा? एक कार्ड लेना चाहूँगी मैं अपनी तरफ से ही, कितना समय लगेगा प्लीज़ डिवाइन बताइए। कम से कम 5 मंथ्स मुझे यहाँ पर लग रहा है कि 5 मंथ से, अगर आपके पार्टनर इस वक्त आप बैलेंस है और आपको कोई परवाह नहीं है कि वहाँ क्या चल रहा है जानने की, आप वेटिंग एनर्जी में नहीं है, तो यहाँ कहीं ना कहीं जिस तरह से आपके पर्सन सेट हैं तो एक्शन ओरिएंटेड होने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं ना एंजल की सिंक्रोसिटी होना या डिवाइन के कुछ ऐसे उनको मैसेजेस मिलना जिसकी वजह से उन्हें एक होप जागी है, ठीक है। तो छिपके छिपा के किसी भी तरह हो सकता है आपसे यहाँ पर कुछ लोगों का कांटेक्ट हो सकता है आपके पार्टनर के साथ यहाँ पर, जो मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ। लेकिन वो भी उनका छिपते छिपाते ही होगा, खुलकर वो अभी भी सामने नहीं आएंगे। और इस चीज़ में देखिए 5, मुझे कुछ लोग, अगर 5 साल से आप लोग सेपरेशन में हैं यहाँ पर, तो 5 मंथ और आपको वेट करना पड़ेगा। और नहीं तो आगे मैं कुछ लोग का समझ पा रही हूँ जो भी है कि 2025 में ये रियूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है, जो एनर्जी पिक कर पा रही हूँ आप लोगों की। थर्ड पार्टी कब तक छोड़ के जाएगी? ये देखिए 0 नंबर का कार्ड आ चुका है। कुछ लोगों के बीच में तो अब कहते हैं ना, चीज़ें इतनी बेकार हो चुकी हैं। यहाँ पर 4 नंबर का कार्ड है। चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आपके पार्टनर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है कि शांति से बैठे हैं और उन ट्रिगर को सह रहे हैं। आपके पार्टनर भी कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं सब चीज़ों को, एंड देन वहाँ से बाहर निकल रहे। 0 नंबर का कार्ड है। अगर मैं बोलूँ, ये रीडिंग तक आप जब भी पहुँचोगे तो विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ और विद इन अ ईयर आपके पार्टनर आपके इस ट्रैप से, आपके थर्ड पार्टी के ट्रैप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। आपकी तरफ कब तक एक्शन लेंगे, आपकी तरफ कब तक एक्शन होगा? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को, मेरे व्यूवर्स की तरफ। ये देखिए डेथ, जैसे ही सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, थर्ड पार्टी का कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा, सारे इल्यूजन, सारे भ्रम, सारे वशीकरण, सारे ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाएंगे, देन आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे, यानी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपकी तरफ। ये मुझे बहुत जल्द दिखाई दे रही हैं चीज़ें। मैं आपको बोल चुकी हूँ 5 नंबर का कार्ड है, तो आपके पर्सन एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं, आपकी बहुत याद आ रही है, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं यहाँ पर, इसलिए आपकी तरफ एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं आप दोनों की एनर्जी के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, इन दोनों की एनर्जी बताइए। थर्ड पार्टी को अलग करके क्या उनके पार्टनर किस एनर्जी में हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किस ओहो इतने सारे कार्ड्स। चलिए एक ही कार्ड लूँगी मैं यहाँ पर, और वो एक कार्ड आ चुका है, और वो है ये एस ऑफ कप्स। यानी किसी भी वक्त आपके पार्टनर आपकी तरफ, कहते हैं ना, जैसे ही वो ट्रांसफॉर्म होंगे। अब देखिए इस ट्रांसफॉर्मेशन में मैं आपको टाइम पीरियड दे देती हूँ, 5 महीने से लेकर आपके कम से कम यहाँ पर 4 इयर्स तक मुझे लग रहा है। अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है, आपकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है 2-2.5 साल पहले, तो आप 2.5 साल और लगा लीजिए, यानी 5 साल जब तक कंप्लीट होंगे तब तक आपकी चीज़ें चलती रहेंगी, उठापटक होती रहेगी, जब तक कंप्लीटली क्लिनजिंग नहीं हो जाती, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम जर्नी है, हाई सोलमेट वाले लोग हैं यहाँ पर, और आपका रीयूनियन बहुत करीब दिख रहा है मुझे। जिन लोगों की जर्नी को 2.5 साल कंप्लीट हो चुके या 3 साल कंप्लीट हो चुके, आगे आने वाला समय उनके फेवर में है, यानी कभी भी उनके जीवन में खुशखबरी मिल सकती है, उनके पार्टनर उनके जीवन में वापस आ सकते हैं। और मैं आपको समय, मैक्सिमम समय 5
ईयर्स लगेंगे यहाँ पर। और अगर आप ये हाफ जर्नी निकल चुकी है तो हाफ जर्नी अभी बाकी है, समझ जाना। 2025 में मुझे काफ़ी रियूनियन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी रिलीज हो जाएगी, थर्ड पार्टी के इंटेंशंस आपके पर्सन समझ रहे हैं, देन उनको रिलीज कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में भी देख लेते हैं आपको, ये देखिए आपके पर्सन बहुत फास्टली थर्ड पार्टी से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। छोड़ रहे हैं, आपकी इंटेंस एनर्जी है, आपको काफ़ी मिस करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, ट्रू लव करते हैं, देन अभी प्रेजेंट में काफ़ी परेशान है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी की एनर्जी थी, आपको लेकर अच्छी इंटेंशंस नहीं है, लेकिन आप जैसे जैसे वर्क करते चले जाएंगे तो आप स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे और थर्ड पार्टी रिमूव होती चली जाएगी। गॉड ब्लेस यू, ध्यान रखिए अपना। रीडिंग पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में आपको रीडिंग कैसी लगी, ठीक है। गॉड ब्लेस यू।